नमस्कार दोस्तों, एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड ए मैसिव प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तेहरान पे मिसाइलों से हमला जो है किया गया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान के टॉप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है। अखुंदजादा का क्या हुआ, उनको कहाँ पे रखा गया है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। हो सकता है किसी बंकर में छुपा के उनको रखा गया होगा। द यूएस एंड इजराइल हैव लॉन्च्ड ए मैसिव अटैक ऑन तेहरान। और यहाँ आपके सामने जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो सर्कुलेट की जा रही हैं, ईरान की राजधानी तेहरान से निकल के आई हैं, जहां पे यूएस और इजराइल की जॉइंट फोर्सेस ने कोऑर्डिनेशन और प्रिसाइजन के साथ अटैक किया है, जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। एंड आप देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड मीडिया लाइव इस न्यूज को जो है कवर कर रहा है। आप देखिए, बीबीसी हो, चाहे इंडिया टुडे हो, अल जजीरा हो, ये सब आप देखोगे तो लाइव अपडेट्स इस पे दी जा रही हैं। एंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू के भी बयान सामने आए हैं। इसके रिटालिएशन में आपको बता दूं, ईरान ने भी यूएस के अलाइज कंट्रीज कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई में यूएस के मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है। वहां पे मिसाइलें और बॉम्ब जो है बरसाए गए हैं। आप देखिए, पूरा मिडल ईस्ट बर्न कर रहा है। और इस पे डेवलपमेंट कल शाम से ही आना शुरू हो गई थी, जब यूएस एयरफोर्स का, यूएस नेवी का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो नेवल आर्माडा है, वो हाइफा पोर्ट के पास पहुंच गया था। तो अब वहीं से ये अटैक्स जो है किए जा रहे हैं। इवन आपको बता दूं, कुवैत की भी धरती का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी भी न्यूज सामने है, आप देख पाओगे। ट्रंप का भी बयान हम यहाँ पे देखेंगे। यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड अटैक ऑन ईरान एज ट्रंप सेज मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस अंडरवे। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी लाइव न्यूज ये निकल के आई है कि अटैक्स दोनों तरफ से जारी हैं। ईरान भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। यूएस इजराइल पे भी अटैक किए गए हैं। एंड यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं, उन पे भी अटैक किए जा रहे हैं। आप देखिए, ईरान लॉन्चेस बैराज ऑफ मिसाइल्स आफ्टर इजराइल यूएस अटैक, एक्सप्लोजन इन यूएई, कतर एंड सऊदी अरबिया। तो वहां पर भी एक्सप्लोजन्स जो है देखने को मिले हैं, जो इनके मिलिट्री बेसिस हैं। इवन इराक में भी जो कुर्दिस्तान वाला रीजन है, कुर्दिस्तान में यूएस का जो बेस है, वहां पर भी इराक में भी ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। यूएस इजराइल ईरान स्ट्राइक्स लाइव। ईरान हिट्स यूएस बेसिस इन बहरीन, कुवैत, यूएई इन रिटालिएटरी स्ट्राइक्स। एंड अभी तक ईरान की टॉप लीडरशिप की तरफ से बयान नहीं आया है। केवल कुछ ऑफिशियल्स इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है और वो भी जो है अटैक्स कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए, यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने एक मैसिव जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है और वो अभी भी ऑनगोइंग है। तो यहाँ अगर आप देख पाओगे, एक्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या इवन इनके खुद के सोशल ट्रूथ या ट्रूथ सोशल पे भी इन्होंने ये वीडियो अपलोड की है। एंड यहाँ पे आई थिंक आपको सुनाई न दे, लेकिन आपको बताऊं शुरुआती लाइन क्या है इनकी। United States military began major combat operations। ट्रंप का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बिगेन ए मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन ऑन ईरान। और आगे आप देखिए, 8 मिनट की ये वीडियो है, लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है, काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग जो यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से, एंड कुछ ईरानियन जो रिवॉल्यूशन लेके आने वाले थे ईरान में, जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के नाम पे या जो भी कुछ ईरान के इंटरनल में चल रहा था, वे अब यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा जो किंग है वो अब आने वाला है। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, मीट आवर किंग। तो ये इस तरह से आप देखोगे, इनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अगर यहाँ आप देखना चाहो तो ओके, हियर इज द न्यूज। टाइम टू रिटर्न टू स्टेट्स, रेजर पहलवीज मैसेज टू ईरानियन एज यूएस इजराइल अटैक तेहरान। इनका कहना है कि अब वापस से सड़कों पे आ जाइए। जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रेजिम बैठी हुई है ईरान की सत्ता पे, उसको उखाड़ फेंक दीजिए। हार्स आफ्टर इजराइल एंड यूएस लॉन्च्ड जॉइंट अटैक ऑन ईरान, एक्साइल्ड
प्रिंस जो है रेजा पहलवी कॉल्ड ऑन द ईरानियन पीपल टू प्रिपेयर फॉर ए फाइनल पुश। अब फाइनल पुश ये क्या होने वाला है, अल्टीमेटम यही है कि जो अखुंद ज्यादा हैं उनको अरे सॉरी 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 अयातुल्लाह अली खामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, वो अखुंद ज्यादा मुझे अफगानिस्तान वाले याद रहेगा क्योंकि वो भी न्यूज में है ना, वहां पे भी काफी सारी डेवलपमेंट पैरेलली चल रही हैं। सो अयातुल्लाह अली खामनेई, अब ये भी हो सकता है कि वो फ्ली कर गए हैं एंड उनको जो है एलिमिनेट किया जाए, उनको या तो पकड़ा जाए या फिर उनको मार दिया जाए, ये कुछ चीजें हो सकते हैं। ही अर्ज्ड देम टू स्टे विजिलेंट एंड रेडी टू रिटर्न ऑन टू द स्ट्रीट्स। तो फिर से लोगों को आह्वान किया जा रहा है, स्ट्रीट्स पे आ जाओ, ये उनका वक्तव्य है। यहाँ पे आप देख पाओगे, हो सकता है इन्होंने अपनी लैंग्वेज में दिया हो, बट न्यूज जो है इसको न्यूज आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, वहां पर बहुत सी वीडियोज सर्कुलेट की जा रही हैं, जहां पे देखा जा सकता है कि ईरान भी जल रहा है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी हाहाकार है। तो आप देखिए पूरा मिडल ईस्ट यहाँ पे जल रहा है, राइट। Israel has launched a प्रिवेंटेटिव मिसाइल अटैक अगेंस्ट ईरान। और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू का भी आप देखिए पोस्ट या स्टेटमेंट देख पाओगे, इन्होंने कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिटीजंस ऑफ इजराइल, जस्ट एन आवर अगो इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स embarked on an operation to remove the existential threat posed by the terrorist regime in Iran। तो अल्टीमेटम यही है, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इजराइल का मोटिव यही है कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल पे ईरान की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। इनका मानना यह है कि ईरान जो है इज वेरी वेरी क्लोज टू मेक ए न्यूक्लियर वेपन। अगर उनके पास में एटॉमिक बॉम्ब आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा यूएस को, यूएस की अलाइज कंट्रीज को, मिडल ईस्ट को एंड इसराइल को होने वाला है। उनके हिसाब से उसको पहले से ही प्रिएम्प्टिव टैक्स करके मेजर्स उठा के खत्म कर दिया जाए। आई थैंक आवर ग्रेट फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखा जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब तक के यूएस की मिलिट्री में यूएस के इतिहास में सबसे प्रो इजरायली प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट बन के उभरे हैं। इन्होंने हर मोर्चे पे इजराइल का साथ दिया है, चाहे वो पीस प्लान की बात करें या वेपन्स पकड़ाने की बात करें, फंडिंग की बात करें, हर तरह से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फॉर हिस्टोरिक लीडरशिप फॉर 47 ईयर्स एगो, ओके, फॉर 47 ईयर्स अयोतुल्लाह रेजिम हैज चैंटेड डेथ टू इजराइल। तो इनका कहना है कि 47 सालों से जो अयातुल्ला खामनी की रेजिम है वो इजराइल को खत्म करना चाहती है, डेथ टू इजराइल करके नारे देती है एंड डेथ टू अमेरिका। सो इट हैज स्पाइल्ड आवर वर्ल्ड, मर्डर माई मैनी अमेरिकन एंड मैसेकेड इट्स ओन पीपल। तो उनके हिसाब से ये जो कुछ ईरानियन रेजिम कर रही है, जो मर्डरस टेररिस्ट रेजिम है, उनको न्यूक्लियर वेपन उनके हाथ आ जाए ऐसा अलाउ ही नहीं करना है। ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेटन होगा तो उनको पहले से ही खत्म कर देना है, ये इनका मोटिव है। और इसीलिए आप देखोगे कहा जा रहा है, कुछ वीडियो ऐसी सर्कुलेट की जा रही है 1990s से ही, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ये कहते आए हैं कि ईरान इज वेरी क्लोज टू डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन, और ये कुछ महीने कुछ साल कुछ महीने कुछ साल में बना लेंगे। तो ये लगातार बेंजामिन नेतन्याहू का तर्क रहा है और इसीलिए ये अटैक्स करते आए हैं। साइबर अटैक किया करना हो या इनके जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम में जुड़े हुए साइंटिस्ट हों, उनको एलिमिनेट करना हो, जो भी एक्सपर्ट्स हो उनको एलिमिनेट करना हो, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है उनको ऊपर जो है अटैक्स करना हो, तो इस तरह से लगातार इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 1990 से ही एक्टिव हैं एंड ये नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन हो। एंड इस बात को हमेशा बैक किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी। सो अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, यहाँ पे काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट अभी सामने आई है। इनका भी कहना है कि ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो 60% फ्लैग ऑफ है और वो नहीं पता कहाँ पे है, किसके पास में है। तो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल क्लोज हैं। व्हाट आर ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज, इवन आप देखिए जेरूशलम पोस्ट का ये एक आज नहीं कल का ही आर्टिकल है। इन्होंने कहा है ईरान स्टोर्ड
highly enriched uranium at underground site. International Atomic Energy Agency reports says 60% of purity, close to 90% of weapon grade, and has been stored. तो ये इनकी साइट्स जो है, न्यूक्लियर साइट्स, अंडरग्राउंड जो साइट्स हैं, उनकी सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने पोस्ट की हैं। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, राइट। सो ईरान को ग्रेट अगेन बनाने के लिए ये ट्रम्प का प्रयास है, एंड इस तरह से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित की जा रही है। आप देखिए बहरीन जल रहा है, बहरीन में अटैक हो रहे हैं, कुवैत में, सऊदी अरबिया में, ठीक है। इसके अलावा इराक में भी अटैक्स हो रहे हैं। ईरान तो फिर पूरा का पूरा यहाँ पे जल ही रहा है, और इजराइल पे भी ईरान अटैक कर रहा है। तो इस बर्निंग सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, वे डेवलपिंग स्टेज में है, सारी चीजें अटैक्स किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। इतना इस्केलेट होगी सिचुएशन, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पदवी संभालने वाले हैं, नेफ्ताली बेनेट, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा पीस तभी पॉसिबल है जब ईरान अपना न्यूक एम्बिशन को अबेंडन कर देगा, अन्यथा ये चीजें नहीं होने वाली हैं। इसके अलावा अरब नेशंस का क्या रिएक्शन होगा, ये भी अब समय बताएगा। कुछ घंटों के बाद, कुछ आवर्स के बाद पता चलेगा कि जो अरब नेशंस जिन पे अटैक हुआ है, वो यहाँ पे क्या स्टैंड रखते हैं। क्या मीडिएट की बात करते हैं, डायलॉग एंड पीस की बात करते हैं, या फिर इजराइल एंड यूएस के साथ मिलके ईरान में का पलट करने के लिए जो रेजिम चेंज करने का प्लान है, उसको और ज्यादा पुश करते हैं, ये देखना होगा। तो अभी चीजें चल रही हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी अलग से हम सेशन जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, एंड आप सबको इस पे क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।